गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था तटस्थता वक्र की विशेषताएं। आज हम देखेंगे बजट रेखा और उस तटस्थता वक्र व उपभोक्ता व कीमत रेखा की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन। बजट रेखा क्या होती है, इसको जानने के लिए आवश्यक है पहले इसकी डेफिनेशन। तो दो वस्तुओं की दी हुई कीमतें, मतलब दो वस्तुओं का कंपैरिजन करते हैं, आपने तटस्थता वक्र में भी देखा था। तो अगर उनकी कीमतें दी हुई है और उपभोक्ता की आय दी हुई है तो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाली रेखा जिन्हें उपभोक्ता खरीद सकता है कीमत रेखा कहलाती है। तो कीमत रेखा के निर्धारक तत्व अगर आपसे पूछे तो कौन कौन से हैं? वस्तुओं की कीमतें और दूसरा है उपभोक्ता की आय। मान लो अगर उपभोक्ता की आय कम है तो वो कम वस्तुएं खरीद सकता है, और अगर वस्तु की कीमतें अधिक है तो भी वो कम वस्तुएं खरीद सकता है। तो मतलब किसी भी कीमत रेखा का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय। कीमत रेखा का डायग्राम दर्शाया गया है जिसमें एम, ये जो रेखा है M/Py और M/Px। अगर उपभोक्ता अपनी सारे इनकम Y वस्तु पर खर्च करता है तो वो M/Py कॉम्बिनेशन को प्राप्त कर सकता है, जबकि अगर वो X वस्तु पर खर्च करता है तो M/Px कॉम्बिनेशन को प्राप्त कर सकता है। और इसमें जो G पॉइंट है वो उपभोक्ता की आय से परे है, मतलब वो उसको खरीद नहीं सकता क्योंकि ये कीमत रेखा के बाहर है। उपभोक्ता कीमत रेखा पर स्थित बिंदु के संयोग से ही किसी को खरीद सकता है, मतलब किसी संयोग को खरीद सकता है, उसके बाहर नहीं खरीद सकता। और उसके अंदर वो इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि उसके पास अभी भी इनकम बची हुई है और उसकी इनकम अभी पूर्णतया फिनिश नहीं हुई है, तो वो और अधिक वस्तुएं खरीद कर ऊंची कीमत रेखा पर जा सकता है। ठीक है, तो एच पॉइंट तो मतलब अंडर इनकम का है कि उसकी इनकम अभी फिनिश नहीं हुई है, और जी उसके पास जो भी संसाधन है उनसे परे, मतलब उनसे खरीदा नहीं जा सकता। बजट रेखा का ढाल अगर अपन देखें तो OM वाई एक्स पर, तो M/Py/M/Px। तो बजट रेखा का ढाल आ गया Px/Py, मतलब x वस्तु की कीमत अपन y वस्तु की कीमत। और बजट क्षेत्र इसमें दिखा रहा है ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाहर उपभोक्ता जा नहीं सकता, उसके अंदर वो इसलिए नहीं रहेगा कि उसके पास और संसाधन है और वो उनको खर्च करके ऊंची कीमत रेखा पर जा सकता है। तो ये ट्रायंगल, जो पूरा ट्रायंगल है वो बता रहा है वो बजट के क्षेत्र को, कि उपभोक्ता इस बजट क्षेत्र में उसके पास जो बजट है उसको खर्च करके इस बजट क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है। इसका निर्धारण किया जा सकता है M है यहाँ मौद्रिकाएं, मतलब M के इक्वल हो या फिर M इनसे अधिक हो, है ना। इससे अधिक होने का तात्पर्य पॉइंट H, जबकि पॉइंट G प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास, उपभोक्ता के पास इतने संसाधन नहीं है। तो Px इंटू एक्स, Px है यहाँ x वस्तु की कीमत और x है x की मात्रा, Py है y वस्तु की कीमत और y है y की मात्रा। ठीक है, उसके बाद में है उपभोक्ता का संतुलन। तो उपभोक्ता का संतुलन निर्धारित करने के लिए आवश्यक है यहाँ तटस्थता वक्र विश्लेषण या क्रमवाचक विश्लेषण। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एक तो कीमत रेखा को जानना, दूसरा तटस्थता वक्र को जानना। तो उपभोक्ता संतुलन का डिसाइड करने के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं और वो दो आवश्यक शर्तें फुलफिल होनी चाहिए, तभी उसी पॉइंट पर उपभोक्ता पूर्णतः साम्य की स्थिति में होगा। फर्स्ट है इसमें तटस्थता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, अर्थात उस पॉइंट पर तटस्थता वक्र और कीमत रेखा का ढाल एक दूसरे के बराबर हो। सेकंड पॉइंट है तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर हो। ठीक है, उन्नतोदर का तात्पर्य है, मैंने कल डेफिनेशन विशेषताओं में बताया था कि प्रतिस्थापन के जो सीमांत दर है तटस्थता वक्र में वो गिरती हुई होनी चाहिए।
उससे तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है और उपभोक्ता साम्य की स्थिति भी होता है। उपभोक्ता साम्य निम्न डायग्राम में दर्शाया गया है, जिसमें 3 तटस्थता वक्र है, IC1, IC2 और IC3। कीमत रेखा है यहाँ MN और कमोडिटी X और कमोडिटी Y। अब यदि आप फर्स्ट जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें संतुलन देखेंगे तो ये काट रहा है उसको, न कि स्पर्श कर रहा है, कीमत रेखा को काट रहा है पॉइंट G पर और पॉइंट H पर। पॉइंट G पर आप देखेंगे तो यहाँ क्या होगा कि जो तटस्थता वक्र का ढाल है उसकी तुलना में तटस्थता वक्र के ढाल की तुलना में जो X वस्तु है, कीमत रेखा है, उसका ढाल कम है, जबकि H पॉइंट पर कीमत रेखा का ढाल तटस्थता वक्र के ढाल से अधिक है ना। और जबकि अपने संतुलन की जो शर्तें थी उसमें ये था कि ये दोनों स्पर्श करें अर्थात इन दोनों का ढाल एक दूसरे के बराबर हो। और इसी कीमत रेखा पर, क्योंकि आपको पता है कि कीमत रेखा के सभी बिंदु एक उपभोक्ता परचेज कर सकता है, अगर वो ए पॉइंट पर जाएगा तो ऊंचे तटस्थता वक्र पर होगा, और ऊंचे तटस्थता वक्र का तात्पर्य क्या होगा, अधिक संतुष्टि प्राप्त करना। तो उपभोक्ता जी और एच पॉइंट्स पर न उपस्थित होकर ई पॉइंट पर रहेगा। ई पॉइंट पर जो तटस्थता वक्र है वो कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है। समझ में आई बात? स्पर्श करने का तात्पर्य दोनों का ढाल एक दूसरे के बराबर है। मतलब यहाँ पे कीमत रेखा और तटस्थता वक्र का ढाल आपस में बराबर है। Px/Py हो गया कीमत रेखा का ढाल, और MRS/X/Y हो गया तटस्थता वक्र का ढाल। तो यहाँ उपभोक्ता Y वस्तु की मतलब इकाइयाँ खरीदेगा OR के बराबर, जबकि X वस्तु की इकाई खरीदेगा OS के बराबर, और साम्य पॉइंट डिसाइड होगा E बिंदु पर। ठीक है। IC3 जो वक्र है उस पर वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उसकी कीमत रेखा वहां तक नहीं है और इतना उसके पास बजट नहीं है। तो उसका जो साम्य पॉइंट होगा वो पॉइंट E होगा, और इसके संतुलन की शर्तें आप याद रखें। फर्स्ट, तटस्थता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। सेकंड, उस पॉइंट पर तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर हो, तात्पर्य सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई हो। ठीक है, धन्यवाद।